नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर 13 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित किए गए 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है? यानी व्हिच स्टेट हैज़ वन द फर्स्ट प्राइज इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी एट द रिसेंटली अनाउंस्ड 6th नेशनल वाटर अवार्ड 2024 बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। तो किसने जीता इसको? तो महाराष्ट्र ने। नंबर 1 पे कौन आया है, कौन सा राज्य? तो महाराष्ट्र इसमें नंबर 1 पे आया है। इसको आपको ध्यान रखना है। ये अलग अलग कैटेगरी में दिया गया है, जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया गया है, स्टेट वाइज दिया गया है, ग्राम पंचायत वाइज दिया गया है। ठीक है, सबके बारे में हम लोग देखेंगे आगे। चलिए, पहली बात तो इसका घोषणा किसने किया है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो हैं वर्तमान में कौन है? CR पाटिल जी हैं। इनके द्वारा इसका घोषणा अभी हाल ही में किया गया है। अच्छा, ये जो पुरस्कार मिलेंगे, घोषणा तो हो चुकी है, मिलेंगे कब ये? 18 नवंबर 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसको दिया जाएगा। किसके द्वारा? तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। बाकी उद्देश्य की बात करेंगे, इन पुरस्कारों का उद्देश्य है जल संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन, जल प्रबंधन और जल उपयोग मतलब वाटर का सही से यूज करने की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए देश भर में व्यक्तियों, संगठनों, जिलों और राज्यों द्वारा किए गए सराहनीय प्रयासों को पहचानना और प्रोत्साहित करना। मतलब पानी को बचाने के लिए, उसको सही से यूज करने के लिए जिस भी राज्य ने, जिस भी पंचायत ने और जिस भी डिस्ट्रिक्ट ने सही से काम किया है, उनको इस अवार्ड को दिया जाता है। बाकी विजेताओं की बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ राज्य यानी स्टेट कैटेगरी में पहले पर रहा महाराष्ट्र, सेकंड पर रहा गुजरात और थर्ड पे कौन रहा है? हरियाणा। अगला है कि सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय। ठीक है, शहरी वाले जो अर्बन वाले होते हैं उसमें किसको मिला है? नवी मुंबई महाराष्ट्र को ही मिला है, ध्यान रखें इसको। अच्छा, ये सर्वश्रेष्ठ जिला की बात करेंगे तो जिला जो है कई जिलों को मिले हैं सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी में ही। उत्तरी जिला मतलब उत्तरी क्षेत्र हो गया, पूर्वी क्षेत्र हो गया, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र हो गया, उस प्रकार से। उसमें से एक आपके सामने ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश को मिला है, ठीक है, उत्तरी क्षेत्र वाले में। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की बात करेंगे, संयुक्त विजेता इसमें रहे हैं 2। एक तो डुबिगनिपल्ली जो, ठीक है, दूसरा है अन्नमया, ये दोनों ही आंध्र प्रदेश के हैं। और पायम और कुन्नूर ये दोनों केरल के हैं। दोनों ही पहले नंबर पर ग्राम पंचायत कैटेगरी में कंबाइंडली अवार्ड इनको दिया गया है। वहीं पर सर्वश्रेष्ठ उद्योग वाले कैटेगरी में किसको दिया गया है? तो अपोलो टायर्स लिमिटेड कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है, इसको दिया गया है। तो ये सारे बातें होंगी किसके बारे में? जो भी जल पुरस्कार दिए जाएंगे उसके बारे में। इसका आप लोग मतलब इसको आप लोग याद कीजिए। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच पश्चिमी तट पर कोंकण 2025 अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो कोंकण किसके बीच में होता है? भारत और यूके के बीच में। हाल ही में जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2025 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में किस शहर ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो टोक्यो ने। जापान की कैपिटल क्या हो जाएगी? टोक्यो इसमें पहले स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर रहा है? ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 जो कि भी हाल ही में जर्मन वॉच संस्था कहाँ का है ये? तो ये जर्मनी का है, जर्मनी के वुहान का ये संस्थान है, इसने अभी जारी किया है। अच्छा, कहाँ पर जारी हुआ है? तो आपको पता होगा COP30 की बैठक इस समय कहाँ पे चल रही है? ठीक है, बेलेम में। बेलेम एक जगह है आपका ब्राज़ील में, वहाँ पर चल रहा COP30। ठीक है, वहीं पर इसकी घोषणा हुई है। उसमें जो है भारत 9वें स्थान पर आया है। किस नंबर पर आया है? 9वें स्थान पर। तो इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण थिंक टैंक, ठीक है, जर्मन वॉच, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। कहाँ की संस्था है ये? तो जर्मनी में शहर है वुहान, वहाँ की संस्था है ये। इंडेक्स 26 की बात करेंगे, सूचकांक नवंबर 2025 में COP30 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन में जारी किया गया है। किस बेसिस पे इसको जारी किया गया है? तो 1995 से लेकर के 2024 तक चरम मौसमी घटनाओं मतलब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के प्रभाव, जैसे तूफान हो गया, बाढ़ हो गया, हीट वेव हो गया, इन सबको मद्देनजर रखते हुए इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, जिसमें भारत की रैंकिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो भारत किस स्थान पर रहा है? 9वें स्थान पर। अच्छा, अगर इसमें पूछे कि पहले स्थान पर फर्स्ट पे कौन है,
तो डोमनिका है आपका। फर्स्ट पे कौन हो जाएगा? डोमनिका इसमें पहले स्थान पर है। सेकंड वाला भी लिख दीजिए। म्यांमार जो है ये सेकंड स्थान पर है। और इंडिया की रैंक क्या? तो 9th हो ही गई है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के दूसरे पनडुब्बी रोधी सैलो वाटरक्राफ्ट INS अंद्रोथ को कहाँ से कमीशन किया गया है? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश से। कहाँ से किया गया है? विशाखापत्तनम। ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, आंध्र प्रदेश में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित MSME सेवा पर्व 2025 विरासत से विकास का अध्यक्षता किसने किया है? श्री जीतन राम मांझी ने किया है। किसने किया है? जीतन राम मांझी ने इसकी अध्यक्षता की है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर दक्षिण सूडान में तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण TBET पहल का क्या नाम है? TBET पहल को शुरू किया है। तो भारत और किस संस्था ने मिलकर इस पहल को स्टार्ट किया है? TBET पहल को। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म? टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसको भारत ने कहाँ पर स्टार्ट किया है? सूडान में। किसके साथ मिलकर? तो यूनेस्को के साथ मिलकर स्टार्ट किया है दक्षिणी सूडान में। दक्षिणी सूडान काफ़ी मतलब गरीब देश है, तो वहाँ पर उनके एजुकेशन को लेकर के और भी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसको स्कीम को चलाया जा रहा है भारत और यूनेस्को द्वारा मिलके। तो यह पहल जो है भारत, दक्षिणी सूडान और यूनेस्को के बीच एक त्रिपक्षीय साझेदारी है। ठीक है, पहल का नाम क्या हो जाएगा? दक्षिणी सूडान TBET पारिस्थितिकी तंत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल को मजबूत करना। ठीक है, स्ट्रेंथिंग द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इन द साउथ सूडान TBET इकोसिस्टम। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो दक्षिण सूडान में कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर को जनरेट करना मतलब पैदा करना, भारत के सफल सार्वजनिक निजी भागीदारी, ठीक है, मॉडल को सर्वोत्तम प्रथाओं में साझा करना। ठीक है, यहाँ पर एजुकेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, बोल बोल के सिखाया जाए चीज़ों के बारे में। ठीक है, यहाँ पर ये सब होने वाला है। अगला है कि सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ISSA 2025 पुरस्कार से किस देश को सम्मानित किया गया है? तो भारत को। भारत इसके लिए सम्मानित किया गया है। आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में घोषित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 के विजेताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल हैं? तो इसमें ये 3 लोगों को दिया गया है। एक तो है प्रोफेसर बनवारी लाल। कौन हो गए? प्रोफेसर बनवारी लाल। एक तो ये हो गए। दूसरे कौन है? सॉरी, बनवारी लाल, बनवारी लाल गौड़। एक तो ये हो गए, इनको दिया गया है। दूसरा है वैद नीलकंठन मूस। इनका नाम क्या हो जाएगा? वैद नीलकंठन मूस। ठीक है, एक ही हो जाएंगे। ठीक है, तीसरे कौन है? वैद भावना प्रसर। वैद भावना प्रसर। तो यह 3 लोगों को यह पुरस्कार को दिया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, जिसका क्या नाम है? बिनबैक्स 2025 के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इस बार कहाँ पर हो रहा है? पिछली बार तो भारत में ही हुआ था, इस बार हो रहा है ये हनोई, वियतनाम में ही हो रहा है, हनोई में। तो इस बार बिनबैक्स का ये 6वां एडिशन है। वियतनाम हनोई में इसका आयोजन हो रहा है। 11 से 27 नवंबर तक ये चलने वाला है। उद्देश्य की बात करेंगे, इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों, ठीक है, के ढांचे के तहत दोनों सेनाओं के बीच समन्वय, अंतर संचालनीयता, ठीक है, इंटरपरिएबिलिटी और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना इसका उद्देश्य है। अभी मैंने कल ही आप लोग को पढ़ाया है कि मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास। कौन सा? मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास। ये किसके बीच में हुआ है? इसका 11th एडिशन था इस बार 2025 में। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। ठीक है, इंडिया प्लस श्रीलंका के बीच में होता है। आयोजन की बात करेंगे, भारत में ही कहाँ पर हुआ है? कर्नाटक में। कर्नाटक के बेलगावी में हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी मालाबार युद्ध भी अभी हाल ही में हुआ है। मालाबार, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? मालाबार का गुआम में हुआ है। आपको पता है मालाबार युद्ध जो होता है
ठीक है, किसके बीच में होता है ये? मालाबार युद्ध अभ्यास क्वाड कंट्रियों के बीच में होता है। और इस बार इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? प्रशांत महासागर में। होस्ट किसने किया है इसको? तो यूएसए में। प्रशांत महासागर में गुआम एक वहाँ पे है, वहाँ पर आयोजन किया गया है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी, हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक दे विल सूट यू मैडम किसने लिखा है? हरविंदर बावेजा ने लिखा है इसको। किसने लिखा है? हरिंदर बावेजा ने इसको लिखा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी और सीईओ, ठीक है, ये इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया अभी हाल ही में? तो कल्याण कुमार को। कौन बने हैं? कल्याण कुमार। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा हुई है। हिंदी भाषा के लिए सुशील शुक्ल को मिलेगा इस अवार्ड। किसको मिलेगा? सुशील शुक्ल को। तो यह पुरस्कार बाल दिवस के अवसर पर 14 नवंबर यानी कल ये दिया जाएगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक द्वारा इसे दिया जाएगा। पुरस्कार विजेता हिंदी वाले कौन हो जाएंगे? सुशील शुक्ल। ठीक है, इनकी कृति का क्या नाम है? 1/12। क्या नाम हो जाएगा? इनकी रचना का नाम क्या है? 1/12। इनाम के तौर पर इसमें 50,000 रुपये इसमें नगद दिए जाते हैं। ठीक है, और एक ताम्र पट्टिका यानी कॉपर प्लेक्यू इसमें दिया जाएगा। अंग्रेजी भाषा में किसको मिला है? नितिन कुशलप्पा एमपी को मिला है। नितिन कुशलप्पा एमपी। इनकी कृति का नाम क्या है? दक्षिण साउथ इंडिया मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड, इनकी बुक का नाम है। उर्दू की बात करेंगे, उर्दू में किसको मिला है? गजनफर इकबाल को मिला है कौमी सितारे के लिए। देखो ये जो अवार्ड मिला है ढेर सारी कैटेगरी में मिला था, पर ये जो महत्वपूर्ण वाले हैं आप लोग के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वही मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। बाकी मैंने कल ही आप लोग को पढ़ाया है कि बुकर पुरस्कार, ठीक है, बुकर पुरस्कार, ठीक है, ये किसको मिला है? 2025 वाला, इसकी घोषणा हो चुकी है। डेविड सजेले को मिला है। डेविड सजेले को मिला है। ठीक है, हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं ये। कौन है? हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं ये, इनको दिया गया है। इनकी उपन्यास यानी नॉवेल का नाम क्या हो जाएगा? फ्लैश। क्या नाम है इनकी नॉवेल का? फ्लैश नाम है। अंतर्राष्ट्रीय 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 बुकर पुरस्कार 2025 ये किसको मिला था? बानू मुश्ताक को। बानू मुश्ताक जी को दिया गया था। इनकी कृति का नाम क्या था? हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प मिला था। ठीक है, ट्रांसलेट बुक को दिया जाता है, ये किसी भी भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, इसको ट्रांसलेट किसने किया था? दीपा बास्टी ने। दीपा भास्टी ने इसको ट्रांसलेट किया था। तो ये दो महत्वपूर्ण अवार्ड और भी ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में बन्नी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो बन्नी महोत्सव आंध्र प्रदेश में। हाल ही में जानवरों को बचाएं ग्रह को बचाएं इस थीम के साथ विश्व पशु दिवस कब मनाया गया है? 4 अक्टूबर को। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा राज्य संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ऐसा किया है पंजाब ने। ठीक है, भारत नेट जो स्कीम है ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च तो 2011 में ही हो गया था, तब इसका नाम कुछ और था। अभी आगे हम लोग उसको देखेंगे। फिलहाल ये अभी पूरी तरीके से अपने राज्य में लागू करने वाला हर जगह पर कौन सा राज्य बन गया है? तो पंजाब बन गया है। इंटरनेट कनेक्टिविटी से लेकर के इसका संबंध है भारत नेट का। तो पंजाब देश का पहला राज्य है जिसने संशोधित भारत नेट योजना को सफलतापूर्वक पूरे राज्य में लागू कर दिया है। उद्देश्य क्या रहता है इसका? इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करना और डिजिटल डिवाइड को पाटना, ये इसका उद्देश्य रहता है। इसके इम्प्लीमेंटेशन मॉडल की बात करेंगे तो पंजाब ने भारत नेट के दूसरे चरण के तहत निजी क्षेत्र के मॉडल, प्राइवेट सेक्टर मॉडल के माध्यम से इस योजना को लागू किया है। बाकी मैंने आप लोग को बताया कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, 2011 में एक योजना स्टार्ट होती है, उसका नाम क्या था? नेशनल ऑप्टिकल फाइबर मिशन। क्या नाम था? नेशनल ऑप्टिकल फाइबर मिशन, उस योजना का नाम था। इसी योजना का नाम 2015 में चेंज करके क्या कर दिया गया? भारत नेट। भारत नेट इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, वही योजना है ये।
ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, तो हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य रहता है। अच्छा, अभी दूसरा चरण इसका लॉन्च जो हुआ है इस बार, जो कि पंजाब में पूरी तरीके से लागू हो चुका है, उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य ये है कि जो बॉर्डर वाले एरिया होते हैं, ठीक है, भारत में जो बॉर्डर वाले एरिया होते हैं वहाँ पर जो होता है इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर करना, ताकि वहाँ की चीज़ों को मतलब सबको पता चल जाए कि वहाँ पर क्या हो रहा है। अगला है कि 2025 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 3 लोग को दिया गया है इस बार। पहले कौन हो जाएंगे, मैरी ई ब्रूंको, किसको दिया गया है, मैरी ई ब्रूंको को दिया गया है, या मैरी ई ब्रूंको को दिया गया है। दूसरे कौन हो जाएंगे, फ्रेड रामसडेल, इनको दिया गया है। तीसरे कौन हो जाएंगे, तीसरे हो जाएंगे सिमन साकागुची, कौन हो जाएंगे, सिमन साकागुची, तो ये 3 लोग को दिया गया है। और हाल ही में संपन्न हुए विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 25 में भारत 22 पदक यानी 6 गोल्ड 9 सिल्वर और 7 ब्रोंज के साथ पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है भारत, तो भारत इसमें 10वें स्थान पर रहा है। किस पर रहा है, 10th पर। नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मतलब कहने का मतलब हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन टूरिज्म की पहली कौन बनी है ये, तो ये बनी है शेखा नासिर अल नोबैस। क्या नाम हो जाएगा इनका, शेखा नासिर इनका नाम है। तो शेखा नासिर अल नोबैस इनका नाम है। कहाँ की रहने वाली हैं, तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की रहने वाली हैं। हिस्टोरिकल माइलस्टोन की बात करेंगे तो वह 50 साल के इतिहास में संयुक्त राष्ट्र की पर्यटन विशेषज्ञ एजेंसी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है, इसको ध्यान रखना है। कार्यकाल की बात करेंगे तो इनका कार्यकाल 2026 से स्टार्ट होगा, जनवरी महीने से, और कब तक चलने वाला है, तो 4 साल तक। नेक्स्ट है कि हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के लिए किस महिला को सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का नया नेता चुना गया। कहने का मतलब जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री अभी हाल ही में कौन बनी है, साने तकाइची। कौन बने हैं, साने तकाइची बनी है। हाल ही में तमिलनाडु के चेन्नई में द्विवर्षीय राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, ठीक है, नेट पोलरएक्स के 10वें संस्करण का आयोजन किस भारतीय सेना ने किया है, तो भारतीय तटरक्षक बल ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसका आयोजन किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 13 से लेकर के 16 नवंबर 2025 तक होने वाले 13वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हाट, ठीक है, इसकी मेजबानी निम्न में से कौन सा भारत का राज्य करने वाला है, तो इसका मेजबानी करने वाला है सिक्किम। कौन करने वाला है, सिक्किम इसकी मेजबानी करेगा। तो 13वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट सिक्किम की राजधानी गंगटोक में, ठीक है, हाट बोलते हैं हिंदी में, मार्ट बोलेंगे इंग्लिश में, सिक्किम की राजधानी गंगटोक में आयोजित किया जा रहा है। यह कब से कब तक चलेगा, 13 से लेकर के 16 नवंबर तक चलने वाला है। कौन सा मंत्रालय इसका आयोजन करवा रहा है, तो इसका आयोजन केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भारत सरकार द्वारा सिक्किम सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। उद्देश्य की बात करेंगे, इस मार्ट का मुख्य उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशाल पर्यटन क्षमता को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के सामने प्रदर्शित करना है। थीम की बात करेंगे तो यह आयोजन पूर्वोत्तर क्षेत्र को भारत के अष्टलक्ष्मी के रूप में बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अगला कि हाल ही में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में पहले वाणिज्यिक कोयला खदान नामचिक नामफुक का शुभारंभ किया है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य ने नवी मुंबई हवाई अड्डे का नाम बदलकर लोक नेते DB पाटिल हवाई अड्डा कर दिया है, तो महाराष्ट्र ने, इसने किया है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में पहले बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क, ठीक है, बिमरेन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो यह हुआ है इसका आयोजन कोच्चि भारत में। तो पहला द्विवर्षीय, ठीक है, बिमरेल सम्मेलन कोच्चि भारत में 4 से 6 नवंबर 2025 तक आयोजित किया गया था। ठीक है, भागीदारी की बात करेंगे, इसमें सभी 7 बिम्स्टेक सदस्य देशों ने भाग लिया। बिम्स्टेक की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें 7 देश शामिल हैं। कौन कौन है वो, उन्होंने ही इसमें पार्टिसिपेट किया है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और
शोध संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसके महत्व की बात करेंगे तो यह भारत के पड़ोसी पहल, ठीक है, नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर रणनीति के अनुरूप समुद्री सहयोग में भारत के नेतृत्व को दर्शाता है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना के तहत कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, आईटीआई के उन्नत प्रशिक्षण केंद्रों में बदलने के लिए घोषणा किया है? 1000। हाल ही में शिक्षण को एक सहयोगात्मक पेशे के रूप में पुनः स्थापित करना, इस थीम के साथ विश्व शिक्षक दिवस 25 वाला कब मनाया गया है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में निमोनिया नहीं तो बचपन सही, ठीक है, ये इस थीम के साथ विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है? तो 12 नवंबर को। कब मनाया गया है निमोनिया दिवस? निमोनिया को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यहाँ पे स्पेलिंग देखिए आप लोग, इसका पी से स्टार्ट होता है निमोनिया की स्पेलिंग। तो विश्व निमोनिया दिवस हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य निमोनिया जो है 1 से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चों में बहुत कॉमन है ये होना। इसमें बुखार होने लगता है और बच्चों को दिक्कत होता है, जो कि एक रोकथाम योग्य और उपचार योग्य बीमारी है। इसके बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना और इस बीमारी से होने वाले मौतों को कम करने के लिए कार्रवाई को प्रोत्साहित करना। जानलेवा बीमारी होता है निमोनिया, स्पेशली बच्चों में। स्टार्टिंग की बात करेंगे तो यह दिवस पहली बार 2009 में ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया, ठीक है, ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया द्वारा स्थापित किया गया था। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी 2 डेज और महत्वपूर्ण है जो कि छूट गए थे हमारे। एक तो विश्व टीकाकरण दिवस जो है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे 25 वाला 10 नवंबर को मनाया गया था। और सार्वजनिक परिवहन दिवस यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे, ठीक, ये 2025 होगा, ठीक है, ये भी कब मनाएंगे? 10 नवंबर को। तो ये 2 छुट्टी हुए थे हमारे, ये भी कवर हो गए। नेक्स्ट है कि हाल ही में नेचर अध्ययन के अनुसार कार्बन निषेचन के कारण किस क्षेत्र में पेड़ों के आकार में बदलाव देखा गया है? अमेजन वर्षा वन में, अमेजन फॉरेस्ट में ऐसा देखा गया है। हाल ही में असम के प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देने के लिए किस देश ने अपने सेंट जॉन द्वीप का नाम बदलकर जुबीन गर्ग द्वीप कर दिया है? सिंगापुर ने किया है। किसने किया है? सिंगापुर ने। असम के प्रसिद्ध गायक थे जुबीन गर्ग। और आप लोग कमेंट में छापिए कि हाल ही में हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड सजाले ने अपने किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 25 वाला जीता है? मैंने अभी ऊपर बताया आप लोग को, ठीक है, उसको जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। बाकी सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। और ये हिंदी इंग्लिश वाली जो प्रॉब्लम थी कुछ हद तक आप लोग का सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, इसको बताइए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ इंग्लिश के वर्ड उसमें ऐड करने के लिए, ठीक है। बाकी सेशन के बारे में आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और ये जो प्रीवियस 10 क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लीजिए कल हमने जो किया था 12 तारीख को, कुछ लोग कह रहे हैं कमेंट में कि इसको रिवाइज करवा देंगे आप जल्दी से 1-2 मिनट के अंदर लास्ट में, तो वो करवाऊँ या ना करवाऊँ? आप लोग कमेंट में बताइए उसको। बाकी ख्याल रखिए अपना, हम लोग मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।